Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 6 of chapter number 1, that is two dimensional transformation. Okay, हमने कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जो कि था टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये उसका लेक्चर नंबर 6 है। ओके, चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए एक दो लेक्चर और लगेंगे। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर एकदम छोटे हैं, वो जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइंस देखने वाले हैं। दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले, दोनों के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन से आपको टॉपिक वगैरह जो टॉपिक है उसका प्रूव मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का प्रूव वो पूछा नहीं जाता, प्रूफ। ओके, फॉर्मूले का। इसलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ अ 2x2 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ओके दिख रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया है 1 3 -2 2 इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द लाइन, एक लाइन दी है 2y प्लस x इक्वल्स टू 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग लाइन। हमें रिजल्टिंग लाइन का इक्वेशन लिखना है। ओके, सो उससे पहले आपको लाइन कैसे लिखी जाती है वो पता है क्या? लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस तरह से कुछ इक्वेशन है लाइन का। ओके, आगे जाके हम देखते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को है ना हम डायरेक्टली वहां पे सॉल्व करते हैं बोर्ड की तरफ। सॉरी, ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को उधर ले लेते हैं। जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, इतना क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया गया है, टी मैट्रिक्स दिया गया है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्म द लाइन, लाइन को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। लाइन दी है 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग लाइन। इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो मैथमेटिक्स का, गिवन से स्टार्ट करो। ओके, आपको लिखना है गिवन। गिवन क्या दिया है, सबसे पहले मैट्रिक्स दिया है T इज इक्वल टू, उस मैट्रिक्स को लिख लो 1 3 -2 एंड 2। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। T इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द लाइन, लाइन क्या दी है 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। एंड अभी मैट्रिक्स में ऐसे पॉइंट सॉर्ट आउट कर लो, ए बी सी डी। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है -2 एंड डी की वैल्यू है 2। ओके, अच्छी तरह से ध्यान दो किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ये एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो डायरेक्टली आप लाइन को लिखो 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। ओके, इस लाइन को आपको कन्वर्ट करना है y इक्वल्स टू के फॉर्म में, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो इक्वेशन होता है, इसलिए y इक्वल्स टू को। सो 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 है ना, तो उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस 2y को सॉरी इस प्लस एक्स को उस साइड भेज दो, इक्वल्स टू के माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा 2y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। ओके, इक्वेशन स्वैप किया एंड उसके बाद y इक्वल्स टू, ये 2y 2 मल्टीप्लाई y को तो वो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ओके, 1 क्यों आया समझ में आया, 2 से डिवाइड किया अगर 2 को, ओके तो वो 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा। ओके, सो ये रहा हमारा इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 करते हैं प्लस, सॉरी नेक्स्ट। ओके, उसके बाद इक्वेशन 1 जो हमें इक्वेशन मिला उसे हमें m एंड k के साथ कंपेयर करना है। तो m की वैल्यू होती है ये वाली वैल्यू, m की होती है -1/2, मतलब -x/2। अभी x की वैल्यू हम 1 कंसीडर करेंगे। ओके, माइनस एक्स नहीं लिख सकते इसलिए -1/2 एंड k की वैल्यू है 1। ये y इक्वल्स टू एम के की वैल्यू होती है, m एंड k। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, m एंड k की वैल्यू लिख लो। m की वैल्यू है -1/2 एंड k की वैल्यू है आपकी 1। ओके, m एंड k की वैल्यू मिल गई। रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन हमारे पास दिया है y स्टार इक्वल्स टू m स्टार x स्टार प्लस k स्टार, ये हमारा रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन है। ओके, सो m स्टार का फॉर्मूला क्या है, m स्टार कैसे फाइंड आउट करोगे, m स्टार इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूला पता है m स्टार का, हमने मिड पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था, b प्लस डी एम डिवाइडेड बाय a प्लस सी एम। ये फॉर्मूला आपको याद आया। उसके बाद m स्टार फाइंड आउट करो, b की वैल्यू क्या है, बैक पेज पे देखो, b की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 3 प्लस d की वैल्यू क्या है,
डी की वैल्यू है 2 इंटू एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे फाइंड आउट की, देखो हमने -1/2, ओके, -1/2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -2, ए की वैल्यू है 1 प्लस सी की वैल्यू है -2, ओके, एंड इनटू एम की वैल्यू है -1/2, ओके। बस इसे सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा 1, ओके। एम स्टार को बस इतने इक्वेशन को सॉल्व करो, एम स्टार इक्वल्स टू 1, यह हमें एम स्टार की वैल्यू मिल गई, ओके। ये रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन है, ओके। सो रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन क्या है, y स्टार इक्वल्स टू m स्टार x स्टार प्लस k स्टार, इतना याद रखो। उसमें से हमें m स्टार की वैल्यू मिल गई, अभी हमें k स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट, k स्टार की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने अगर स्लोप में देखा होगा या फिर मिड पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन में, k स्टार का फॉर्मूला क्या है, k इंटू एडी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी एम, ओके। के स्टार का फॉर्मूला है, बस इसमें वैल्यू पुट करो। के की वैल्यू क्या मिली थी 1, एडी की वैल्यू क्या है 1 इंटू 2 माइनस बीसी की वैल्यू क्या है 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, ए प्लस सी एम क्या है, ए प्लस सी एम है 1 प्लस -2, सी की वैल्यू है -2 प्लस एम की वैल्यू क्या थी -1/2। बस इसे सॉल्व करो इक्वल्स टू आपको के स्टार मिलेगा 4, ओके, 4, के स्टार भी आपको मिल गया, के स्टार इक्वल्स टू 4, ओके, के स्टार आपको मिल गया। नेक्स्ट, रिजल्टिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बोला था रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन, y स्टार इक्वल्स टू m स्टार प्लस x स्टार, m स्टार प्लस x स्टार प्लस k स्टार, ओके। सो y स्टार इक्वल्स टू m स्टार क्या मिला, m स्टार मिला 1 प्लस ये x स्टार यानी x स्टार, 1 प्लस x स्टार तो x स्टार ही हो जाएगा, x स्टार प्लस k स्टार की वैल्यू क्या थी 4, ये रहा आपका रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन, ओके। ये रहा आपका फाइनल आंसर। नोट्स में देखोगे तो देखो, गिवन मैट्रिक्स लिया, उसे एबीसी फॉर्म में स्प्लिट कर लिया, एबीसीडी की वैल्यूज लिखी, ओके। उसके बाद इक्वेशन को y इक्वल्स टू के फॉर्म में लिख लिया, इक्वेशन 1 को कंपेयर किया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के, ये लाइन का इक्वेशन है, इसके साथ कंपेयर करना है, तो m एंड k की वैल्यू हमें मिल गई। अभी रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन है, हमेशा याद रखो y स्टार इक्वल्स टू m स्टार x स्टार प्लस k स्टार, m स्टार की वैल्यू फाइंड आउट की, k स्टार की वैल्यू फाइंड आउट की, एंड बस इक्वेशन में वैल्यूज पुट आउट कर दिए, ओके। यही हमारा आंसर आया था, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म लाइन बोला है, यहाँ पे रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन ने बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म लाइन। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन ही, क्वेश्चन सिर्फ घुमा के पूछा गया है, लेकिन आपको फाइंड करना है रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन ही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, सपोज द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इज ट्रांसफॉर्म बाय 2x2 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स t इक्वल्स टू 4 2 -1 3, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म लाइन। सिंपल, बस क्वेश्चन में वर्ड चेंज है, लेकिन आपको तो वही फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, गिवन लिखो, t इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है 4 2 -1 3, ओके। देन उसके बाद ABCD फाइंड आउट कर लो, A इज इक्वल्स टू 4, B इज इक्वल्स टू 2, C इज इक्वल्स टू -1 एंड D इज इक्वल्स टू 3। ABCD पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद Y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ऑलरेडी y के फॉर्म में, y इक्वल्स टू के फॉर्म में, इसलिए इक्वेशन एज इट इज रहेगा, उससे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके। उसके साथ m एंड k की वैल्यू क्या मिलेगी, ये होती है y की, m की वैल्यू, एंड ये होती है k की वैल्यू। तो m की वैल्यू मिली हमें 2, m इज इक्वल्स टू 2 एंड k की वैल्यू मिली हमें 1, ओके। उसके साथ m एंड k की वैल्यू मिल गई, तो रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन क्या है, y स्टार इक्वल्स टू m स्टार प्लस x स्टार प्लस k स्टार, ओके। तो m स्टार एंड k स्टार फाइंड आउट करना है, सिंपली m स्टार फाइंड आउट करो, m स्टार इक्वल्स टू b प्लस dm प्लस a प्लस cm, ओके। इसमें वैल्यू पुट आउट करो, b की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 3, m की वैल्यू है 2। उसके बाद a की वैल्यू है आपकी 4 प्लस c की वैल्यू है -1, ओके, एंड आपकी m की वैल्यू है 2।
इसे सॉल्व करो, आपको m स्टार मिलेगा, m स्टार इक्वल्स टू मिला आपको 4। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो m स्टार मिलता है 4। उसी के साथ साथ आपको सॉल्व करना है k स्टार। k स्टार आपको फाइंड आउट करना है, k स्टार इक्वल्स टू k इंटू, अभी फॉर्मूला बचता है मेरे, AD माइनस BC डिवाइडेड बाय A प्लस CM। ओके, AD माइनस BC डिवाइडेड बाय A प्लस CM। बस सिंपली वैल्यू पुट आउट करो, k की वैल्यू है 1। ओके, उसके बाद AD की वैल्यू है 4 इंटू 3 माइनस B की वैल्यू है 2 इंटू C की वैल्यू है -1, A की वैल्यू है 4 प्लस C की वैल्यू है -1 एंड M की वैल्यू है 2। बस इसे सॉल्व करो, आपको K स्टार मिलेगा, K स्टार इक्वल्स टू 7। ओके, K स्टार मिलता है आपको 7। अभी प्लस माइनस डिवीजन तो आपको आता है, इतना आप सॉल्व कर सकते हो। तो रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन क्या है? रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन क्या निकालना है हमें? रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन, रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन देखो, y स्टार इक्वल्स टू m स्टार प्लस x स्टार प्लस k स्टार। ओके, इक्वल्स टू m स्टार क्या मिला हमें 4 प्लस x स्टार की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं किए, इसलिए x स्टार एज इट इज, प्लस x स्टार तो 4x स्टार हो जाएगा ना, 4 प्लस x स्टार 4x स्टार प्लस k स्टार क्या मिला 7। सो y स्टार इक्वल्स टू क्या आया 4x स्टार प्लस 7। ये रहा आपका रिजल्टिंग लाइन इक्वेशन। ओके, देन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस का। देखो y स्टार इक्वल्स टू 4x स्टार प्लस 7, यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। देन इफ two lines 2x minus y equals to 5 and x plus 3y equals to -1 are transformed using the transformation matrix। इसे ट्रांसफॉर्म करने के बाद, इसे अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ओके, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करने हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाइन के। ओके, इसी क्वेश्चन को वहां पे ले लेते हैं, गिवन लिखने के लिए काम में आएगा। चलो ये रहा क्वेश्चन। चलो, इफ टू लाइन्स, दो लाइन दिए तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दिया है? ट्रांसफॉर्मेशन, पहले तो हमें लाइन दी है, क्या लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकंड लाइन है x प्लस 3y इक्वल्स टू -1। ओके, आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है। या हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन है, इसे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने 8-9 स्टैंडर्ड में सॉल्व किया होगा, उससे आपको सॉल्व करना है। तो सिंपली क्या लिखो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड नीचे आएगा x प्लस 3y इक्वल्स टू -1। ओके, अभी हमें फर्स्ट इक्वेशन को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका y सेम आ जाएगी। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, -y प्लस 3y। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में -3y चाहिए, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को इंटू 3 करो। ओके, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को इंटू 3 करते हो तो 6x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 3 15। ओके, आपको इस तरह से इक्वेशन मिलेगा, यानी आपको इक्वेशन क्या मिलेगा 6x माइनस 3y इक्वल्स टू 15। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिला। एंड सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिख लो, x प्लस 3y इक्वल्स टू -1। ये किस लिए किया? क्योंकि हमें ये कैंसिल करना है, सो -y प्लस y कैंसिल किया। ओके, उसके बाद ये कैंसिल करने के बाद सिंपली एडिशन करो, एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 7x इक्वल्स टू 14, 7x इक्वल्स टू 14 एंड x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 14 डिवाइडेड बाय 7, तो x क्या मिलेगा? x मिलेगा आपको 2। x अगर 2 मिलता है, मैं इसे इधर ले लेता हूं, x अगर 2 मिलता है तो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। इन कौन से भी इक्वेशन में पुट करो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इन इक्वेशन में सेकंड में पुट करता हूं। तो सेकंड इक्वेशन क्या था मेरा? ये वाला था, x प्लस 3y इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू मिली है 2, वो पुट करता हूं, 2 प्लस 3y इक्वल्स टू -1, 2 प्लस 3y इक्वल्स टू -1। ओके, सो 3y इक्वल्स टू
ये 2 है इधर, उसको वहां पे जाके माइनस के लिए डाल दो इक्वल्स टू के उधर, सो -1 -2 माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा। सो y इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 3, y इक्वल्स टू 1 -1 मिलेगा आपको। ओके, y इक्वल्स टू -1 क्योंकि ये -3 है। ओके, हमने क्या किया 3y इक्वल्स टू ये जो सॉरी क्या बताने मुझे, ये जो 2 है ना इसे इधर डाल दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड बिग बिग नंबर का साइन आएगा तो -3 आएगा। सो 3y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय -3, आपको आंसर मिलेगा -1। ओके, सो p ऑफ एक्स वाई क्या मिले, हमने जो पॉइंट फाइंड आउट किए, पॉइंट ऑफ एक्स वाई, हमने एक्स वाई की वैल्यू अभी फाइंड आउट की ना, एक्स वाई की वैल्यू अभी फाइंड आउट की, तो एक्स की वैल्यू क्या मिली थी हमें 2 मिली थी एंड वाई की वैल्यू थी -1, ये हमें पॉइंट्स मिल गए। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्म लाइन, अभी हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेक्टिंग लाइंस के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए फॉर्मूला है पी स्टार, हमें फाइंड आउट करना है पी इंटू टी, सिंपल। सो पी हमें मिला है 2 एंड -1 एंड टी हमें मिला है, टी मैट्रिक्स क्वेश्चन में ही गिवन था जो कि था -2 3 1 1। ओके, सिंपल। सो पी स्टार क्या मिलेगा, पी स्टार इक्वल्स टू -5 5। ओके, सो ये थे आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म लाइन। ओके, आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखो दो लाइंस दिए हैं, उससे उस लाइंस के इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन थ्रू सॉल्व किया। साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते वक्त हमें एक्स एंड वाई के वैल्यूज मिले, एक्स एंड वाई के वैल्यूज को पॉइंट्स कंसिडर किए, पॉइंट ऑफ एक्स एंड पॉइंट ऑफ वाई। सो एक्स एंड वाई की वैल्यूज ली, पी स्टार हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर्म करना था ट्रांसफॉर्म लाइन का, तो पी स्टार इक्वल्स टू पी इंटू टी, पॉइंट्स लिए पी एंड टी मैट्रिक्स हमें गिवन था एंड हमें मिल गया पी स्टार। तो पी स्टार क्या है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म लाइन। ओके, सो ये सेम क्वेश्चन है, तो देखो इफ द ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया है, यूज द ट्रांसफॉर्म is used to transform the intersecting lines, फिर से दो लाइंस आपको गिवन है, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म लाइन, फिर से आपको वही फाइंड आउट करना है, बस क्वेश्चन चेंज है। ये क्वेश्चन आपके लिए HW के लिए, आप खुद सॉल्व करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ये आंसर सेंड करो। ओके, यानी पी स्टार का आंसर क्या मिलता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो। ओके, खुद सॉल्व करके देखो एक क्वेश्चन। ओके, सो हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस के क्वेश्चंस देखे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल कैसे करते हैं वो हमें अभी पढ़ना है। सबसे पहले आपने स्टार्टिंग से अगर वीडियो देखे हैं तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था हमारे पास पॉइंट हो सकते हैं, एक तो पॉइंट हो सकता है एक्स वाई, यानी 2D पॉइंट्स हो सकते हैं, या फिर 3D पॉइंट्स जो कि हम ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं, एक्स वाई एंड जेड। सपोज मेरे पास पॉइंट है एक्स 1,1, वाई पॉइंट है 2,1, जेड पॉइंट है 3,1। ओके, तो अगर मैं बोलूं मुझे एक्स स्टार, वाई स्टार, जेड स्टार फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपली, आज तक हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन देखा, तो बोलो कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपली आप इस तरह से सॉल्व करोगे ना, एक्स वाई जेड इंटू टी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, सिंपल एक्स वाई जेड की वैल्यू बस पुट करोगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से आप उसे मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन नहीं, पहले थ्योरी देख लो। द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। अभी ट्रायंगल है तो 3 पॉइंट्स आएंगे, t इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, तो ए स्टार बी स्टार सी स्टार हमें फाइंड आउट करना है, एबीसी मैट्रिक्स यानी गिवन पॉइंट्स है एंड टी मैट्रिक्स से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तब हमें और क्लियर होता है कि क्या दिया है और क्या नहीं। ओके, नेक्स्ट चलो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। कंसीडर द ट्रायंगल। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपको याद होने जरूरी है। अभी एक 30 सेकंड का पॉज लो, वीडियो को पॉज करो और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स याद है कि नहीं जरा सोच के देखो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन शेयरिंग, स्केलिंग, रोटेशन, ये मैट्रिक्स याद है कि नहीं वो याद करो। ओके, कुछ याद आ रहा है आपको? मैट्रिक्स याद है?
नहीं होंगे तो याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दिए नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन में हमें वो लर्न करके रखने पड़ते हैं। तो देखो, कंसीडर द ट्रायंगल एबीसी, पॉइंट दिए है ए 2,1, बी 3,2.5, देन सी 4,2, फाइंड द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फाइंड करना है ऑफ दिस ट्रायंगल। किस तरह से रिफ्लेक्शन? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन, तीन तरह से हमें रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, यानी तीन मैट्रिक्स लगेंगे। रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन थ्रू वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन। अगर आपको याद होगा तो ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। ओके, सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ, गिवन क्या क्या दिया है एंड हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो गिवन ए पॉइंट है मेरे पास 2,1, ओके, बी पॉइंट है मेरे पास 3,2.5 एंड सी पॉइंट है मेरे पास 4 एंड 2, ओके, 4 एंड 2, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट केस हम सॉल्व करते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। यहां पे हमें लिखना पड़ेगा ऐसा, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, ओके। इसलिए मैंने तभी बोला था। सो रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस का मैट्रिक्स क्या है? T इज इक्वल्स टू, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस का मैट्रिक्स है 1 0 0 माइनस 1, ये रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस का मैट्रिक्स है। तो सिंपल अप्लाई करो, ट्रांसफॉर्मेशन तो आता ही है आपको। क्या फाइंड आउट करना है? ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार, सिंपल है, कुछ हार्ड है क्या? इक्वल्स टू, ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, ए बी एंड सी इंटू टी, सिंपल है, कुछ हार्ड है क्या इसमें? बोलो, कुछ हार्ड है क्या? इक्वल्स टू एबीसी की वैल्यू, एबीसी की वैल्यू, ए पॉइंट क्या था 2 1, बी पॉइंट क्या था 3 माइनस 2.5, सी पॉइंट क्या था, सॉरी प्लस 2.5 है, माइनस 2.5 नहीं था, सी पॉइंट क्या था आपका 4 एंड 2, सिंपल। एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 माइनस 1 इक्वल्स टू, चलो सिंपली इसे सॉल्व करो, मैं इसको इधर ले लेता हूँ ताकि एक ही पेज पे हमारा आंसर आ जाए। इक्वल्स टू, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो इन दोनों मैट्रिक्स की। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार इक्वल्स टू, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो, आपको आंसर मिलेगा 2 माइनस 1, 3 माइनस 2.5 एंड 4 माइनस 21, ओके। 21 नहीं, 2 माइनस 2 है, सॉरी, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो अच्छी तरह से, माइनस 2, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल है। रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस हुआ अभी तक, देखो रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस बाकी है एंड रिफ्लेक्शन थ्रू वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन बाकी है। ट्रायंगल को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये तो फर्स्ट हुआ। सेकंड, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस, मैं यहाँ पे सिर्फ वाई एक्सिस लिखता हूँ, रिफ्लेक्शन नहीं लिख रहा, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस का मैट्रिक्स क्या है? सोचो जरा, टी इज इक्वल्स टू माइनस 1 0 0 माइनस 1, ये रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस का मैट्रिक्स है, ओके। सो सिंपली फिर से फाइंड आउट करना है, ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ए स्टार बी स्टार एंड सी स्टार, ओके, आपको ये फाइंड आउट करना है। सो ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ए बी सी, ए बी सी इंटू टी, सिंपल। फिर से ए बी सी की वैल्यू पुट आउट करो, ए बी सी की वैल्यू क्या थी? एबीसी की वैल्यू थी 2 1 3 2.5 4 एंड 2, ओके। एंड टी क्या है? माइनस 1 0 0 1, ओके। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो, आपको आंसर मिलेगा माइनस 2 1 माइनस 3 2.5 माइनस 4 एंड 2, ओके। ये रहा आपका रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस, ट्रायंगल को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन थ्रू y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन 3, रिफ्लेक्शन थ्रू y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन, इससे आपको रिफ्लेक्ट करना है ट्रायंगल को। रिफ्लेक्शन थ्रू y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन, सो मैट्रिक्स क्या है? 0 माइनस 1 एंड 0, ये मैट्रिक्स है रिफ्लेक्शन थ्रू y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन का। फिर से मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ, एबीसी की वैल्यू हमें पता है 2 1 3 2.5
4 एंड 2 एंड बस इसे इंटू टी करो। ओके, आपको आंसर मिलेगा -1, -2, -2.5, -3, ओके, -2 एंड -4, ये आपको आंसर मिलने वाला है। चलो, कुछ हार्ड है क्या इसमें? नहीं। फिर से क्वेश्चन देखो, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंसिडर द फॉलोइंग एबीसी ट्राइंगल, ए बी सी पॉइंट दिए है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ट्राइंगल इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई इक्वल्स टू -x एक्सिस। ओके, रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तीनों पॉइंट्स का, तीनों ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का। ओके, सो देखो ट्रायंगल के पॉइंट्स गिवन है ए बी सी। फर्स्ट ले रहे रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस का मैट्रिक्स है टी इक्वल्स टू 1 0 0 -1। बस एबीसी पॉइंट डाल रहे हैं, एबीसी पॉइंट उसको टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर से रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस का मैट्रिक्स है, उसके बाद एबीसी पॉइंट लिखे एंड उसको टी से मल्टीप्लाई किया। फिर से रिफ्लेक्शन थ्रू वाई इक्वल्स टू -x लाइन का मैट्रिक्स लिया, एबीसी पॉइंट लिया एंड उसे टी से मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क को देता हूँ एंड लेक्चर को एंड करता हूँ। ओके, आप भी बोर हो चुके होंगे। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन है? अ ट्रायंगल एबीसी विथ वर्टाइसेस, वर्टाइसेस दिए हैं एबीसी ट्रायंगल के, इज first a rotate through 90 degree about origin, second a reflect through y axis, find the vertices of transform triangle। ओके, चलो फिर से गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन एबीसी पॉइंट दिए है, एबीसी बोला है, इसके आगे पॉइंट्स नहीं लिखा है लेकिन ऊपर एबीसी लिखा है, तो फिर से मैं गिवन लिखता हूं। गिवन क्या दिया है? एबीसी, एबीसी। ए पॉइंट क्या दिया है? फर्स्ट वाला, रिस्पेक्टिवली पकड़ो। ए पॉइंट है 3 -1 इक्वल्स टू 3 -1। बी पॉइंट क्या है? 4 एंड 2। सी पॉइंट क्या है? 2 एंड 1। ये मेरे हुए एबीसी पॉइंट। ओके, फर्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट केस। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, टीएम यानी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं। फॉर रोटेशन अबाउट ओरिजिन बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल से हमें इसे रोटेट करना है। ओके, सो T1 ओके, इसे ना कॉनकैट भी करना है हमें, थर्ड नंबर लिखा है क्या? एंड देन रिफ्लेक्ट टू वाई एक्सिस, फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ ट्रांसफॉर्म ट्रायंगल। ओके, वर्टाइसेस फाइंड करो एंड देन कॉनकैट करो। तो देखो कॉन्केटिनेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा है, कॉन्केटिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं? T इज इक्वल टू T1 इंटू T2 इंटू T3, जितने भी मैट्रिक्स है उनकी मल्टीप्लीकेशन, वो आपको फाइनल T मिलता है। ओके, इसे कॉन्केट भी करना है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मेंशन करना वहां पे रह गया है। तो T1 मतलब T की जगह मैं सिर्फ T1 ले रहा हूँ, बस इतना पकड़ के चलो। हमने कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर पहले देख लो। सो T1 रोटेशन का मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले रोटेशन अबाउट ओरिजिन, तो उसका मैट्रिक्स है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, मैट्रिक्स लर्न करके रखो, एंड कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स है। ओके, सो थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी प्रोवाइड है, कॉस 90, थीटा की वैल्यू है 90, साइन 90 माइनस साइन 90 एंड कॉस 90। ओके, कॉस 90, बस सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। कॉस 90 की वैल्यू है 0, साइन 90 की वैल्यू है 1, माइनस साइन 90 की वैल्यू है -1, कॉस 90 की वैल्यू है 0। ओके, ये वैल्यूज आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हो। तो T1 क्या मिल गया? T1 मिल गया ये वाला। ओके, बस इसे यहाँ पे स्टॉप करो। नेक्स्ट क्या बोला है? रिफ्लेक्ट थ्रू वाई एक्सिस, फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट आपको रिफ्लेक्ट करना है, उसके बाद रिफ्लेक्ट कर लो पहले T2 फाइंड आउट कर लो। मैं बोल रहा हूँ T2 पहले फाइंड आउट करो। TM फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस, TM फॉर रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस से। ओके, T2 क्या है? T2 डिनोट कर रहा हूं, T2 वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स क्या है? याद करो, -1 0 0 1। ओके, याद होना जरूरी है। उसके बाद कॉन्कैट करना है आपको, कॉन्कैट यानी कंबाइन करना है, हमें कंबाइन भी पढ़ा है। सो T इज इक्वल्स टू T1 इंटू T2, सिंपल।
सो t इज इक्वल्स टू t1 क्या मिला 0 1 1 0 ओके t2 क्या मिला -1 0 0 1 तो t क्या मिलेगा सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो आपको t मिलेगा t इज इक्वल्स टू 0 1 1 0 ओके इसके बाद अभी पॉइंट्स को अप्लाई करो ए स्टार अभी आपको ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स फाइंड आउट करने ए स्टार बी स्टार सी स्टार ओके इक्वल्स टू ए बी सी इंटू टी ए बी सी इंटू टी ओके एबीसी पॉइंट्स क्या है हमने गिवन में लिखे देखो 3 -1 3 -1 4 2 एंड 2 एंड 1 एंड टी मैट्रिक्स क्या मिला 0 1 1 0 ये हमारा टी मैट्रिक्स है सो इसका आंसर जो आएगा वो आपके ट्रांसफॉर्म हुए हुए पॉइंट्स होंगे -1 2 सॉरी -1 3 2 4 एंड 1 2 ओके ये रहा आपका आंसर सिंपली ए स्टार बी स्टार सी स्टार ओके जब भी क्वेश्चन में सिर्फ रिफ्लेक्शन के टाइप्स हो रिफ्लेक्शन के टाइप से एक्स एक्सिस y इक्वल्स टू -x एक्सिस तब आप तीन केसेस अलग अलग सॉल्व करो जब भी क्वेश्चन में अलग अलग हो यानी रोटेशन है रिफ्लेक्शन है अलग अलग पार्ट है तो इसके लिए आप पहले कंबाइंड मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड आउट करो एंड देन उसके बाद पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई करो ओके ये याद रखना हमेशा मेंशन नहीं होगा तो भी आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे फाइंड द कॉन्केट यहाँ पे मेंशन है देखो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ फाइंड द कॉन्केटिनेटेड टीएम कॉन्केटिनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है एंड अप्लाई इट ऑन द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस एबीसी पॉइंट दिए हैं पहले आपको कॉन्केटिनेटेड मैट्रिक्स फाइंड करना है देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गिवन देखो रोटेशन अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल 50 डिग्री शेयरिंग इन y डायरेक्शन बाय फैक्टर -2.1 यूनिफॉर्म स्केलिंग बाय फैक्टर 2 ओके ये आपको तीनों सीक्वेंस दिए हैं इससे इन तीनों मैट्रिक्स से यानी पहले आपको रोटेशन का मिलेगा t1 फिर शेयरिंग का मिलेगा t2 फिर यूनिफॉर्म स्केलिंग का मिलेगा t3 ओके सो उसके बाद आपको t1 t2 t3 तीनों को मल्टीप्लाई करना है t1 इंटू t2 इंटू t3 उससे आपको t फाइंड आउट होगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एंड उसे अप्लाई करना है इन पॉइंट्स के ऊपर तो आपको फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा ओके इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्क्वायर पढ़ने वाले हैं ओके सिंपल टॉपिक के एक दो टॉपिक रह गए हैं देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड बॉडी ये भी टॉपिक बाकी है सो एक दो तीन लेक्चर्स और लगेंगे फर्स्ट चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए लेक्चर्स ज्यादा लगेंगे और लेक्चर्स बहुत बड़े भी हो रहे ओके सो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं सो ज्यादा जल्दी मत करो फर्स्ट चैप्टर फिनिश करो ऐसा ज्यादा मत जल्दी करो मैं धीरे धीरे लूंगा अच्छे से पढ़ाऊंगा एंड देन हम अच्छी तरह से फिनिश करेंगे चैप्टर्स डोंट वरी ओके सो if you have any doubt regarding this lecture please ask in comment section or you can DM me on Instagram if you like this video please like share and subscribe to our channel and share this video with your friends so PDF is available on telegram channel link is available in description box so that's it for today till then tatas bye bye